हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 56 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, पीएच वैल्यू बिलो 7 इज कॉल्ड न्यूट्रल, एसिडिक, एल्कलीन, बोथ ए एंड बी। 7 से कम पीएच वैल्यू को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिडिक होती है 7 से कम पीएच वैल्यू। पीएच या पीएच क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता एक माप है। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सह गुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। pH also referred as acidity or basicity denotes potential of hydrogen. It is a scale used to specify the acidity or basicity of an aqueous solution. तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को स्पेसिफाई करने के लिए जो मानक होता है उसको कहते हैं पीएच। यदि पीएच 7 से कम है तो इसको एसिडिक कहा जाएगा और 7 से अधिक है तो बेसिक कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बर्थडे ऑफ लेडी विद द लैम्प इज सेलिब्रेटेड एज नर्स डे ऑन 12th अप्रैल, 12th मार्च, 12th जून, 12th मई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12th मई। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के सम्मान में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह स्वास्थ्य सेवा उद्योग में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 1820 को फ्लोरेंस, इटली में एक अंग्रेजी परिवार में हुआ था। उनका नाम उनके शहर के नाम के आधार पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ब्लड डोनेशन a donor should have hemoglobin level above 12 gram percent, 13 gram percent, 11 gram percent, 10 gram percent। ब्लड डोनेशन के लिए किसी भी डोनर का ब्लड किससे अधिक होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 12 ग्राम से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a unit of blood contain how much amount of blood? एक यूनिट ब्लड में कितना ब्लड होता है? ऑप्शन ए 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 300 ml। ये 350 ml के करीब होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 201, 203, 210, 270। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 270। ह्यूमन स्केलेटन शरीर की आंतरिक संरचना होती है। यह जन्म के समय नवजात शिशु में 270 बोन्स होती हैं। बाल्यावस्था में बोन्स की संख्या 350 हो जाती है और किशोरावस्था व वयस्क अवस्था में कुछ बोन्स के फ्यूजन होने के कारण 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ के आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है? बेसिलस, स्पाइरेलम, कॉकस, विब्रियो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बेसिलस। बैक्टीरिया सूक्ष्म प्रोकैरियोट्स हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। अब ये आकार के आधार पर कोकस ये स्फेरिकल होते हैं, जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। बेसिलस ये रॉड शेप्ड होते हैं, जैसे ई कोलाई, बैसिलस एंथ्रासिस। स्पाइरेलम जैसे स्पाइरल शेप्ड होते हैं। विब्रियो कॉमन कॉमा शेप्ड होते हैं, जैसे विब्रियो कॉलरी, जिससे कॉलरा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा है एक कोशिका, एक ऊतक, एक अंग, उपर्युक्त तीनों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मानव त्वचा एक अंग है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा हमारी त्वचा का औसत वजन 4 किलोग्राम होता है एवं ये 2 स्क्वायर मीटर के एरिया तक फैला हुआ रहता है। इसके 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। किसी भी प्रकार की इंजरी में प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह कार्य करना इसका फंक्शन है। नमी के लॉस को रोकना इसका कार्य होता है। यूवी रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट को कम करना होता है और संवेदी अंग की तरह कार्य करना होता है, जैसे टच, डिटेक्ट एंड टेम्परेचर को महसूस करना और थर्मो रेगुलेशन या ताप नियंत्रण करना इनके स्किन के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः
टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, हेमी हाइड्रेट इनटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित हैं? द सेंटर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड थर्स्ट आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में, ऑप्टिक लोब में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना, पूरी आंख। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉर्निया। नेत्रदान में केवल कॉर्निया का दान और प्रत्यारोपण करना शामिल है, न कि पूरी आंख का। मृत्यु के बाद नेत्रदान, यदि कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए नेत्रदान करना चाहता है तो नेत्रदान संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन, वसा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, पीतपिंड से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य क्या है? किसी बीमारी के मामलों की संख्या को कम करना, किसी बीमारी की शिकायत, किसी बीमारी की व्यापकता, किसी बीमारी की घटना या प्रसार को कम करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी बीमारी की घटना या प्रसार को कम करना। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था? CSSM, NRHM, MCH, ICDS। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, NRHM। जननी सुरक्षा योजना एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और मातृ एवं नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करना है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलने वाली योजना है और गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है गाजर में, नींबू में, चावल में, गेहूं में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजर में। प्रसव के दूसरे चरण में एक रोगी के गर्भाशय संकुचन को बढ़ाने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन, फेनार्गन, डाइजीपाम, मेथार्जिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, इससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं और नेचुरली ये ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से, मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? ग्लाइकोजन, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज। सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन। भूख लगने पर व्यक्ति शरीर के अंदर यकृत में स्टोर ग्लाइकोजन का उपयोग सबसे पहले करता है। ग्लाइकोजन इज अ मल्टी ब्रांच पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज। गंभीर अवसाद का सबसे सामान्य खतरा होता है थकावट, मतिभ्रम, विचार में रुकावट, आत्महत्या। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्महत्या। क्लिनिकल डिप्रेशन इज the more severe form of depression, also known as major depression or major depressive disorder. नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया किस लेंस से करेक्ट करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेन लेंस, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Anterior fontanelle is normally closed at the age of 12 to 18 months, 6 to 88 months, 2 to 4 months just after birth. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 टू 18 मंथ्स। 12 से 18 महीने में एंटीरियर फोंटानेल बंद होता है। इसमें ऐसा है कि एन इन्फेंट्स स्कल, एक जो इन्फेंट की स्कल होती है ये बनी होती है किससे? 6 सेपरेट क्रेनियल बोन से। ये इस प्रकार है: फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, और 2 पैराइटल होती हैं, 2 टेम्पोरल होती हैं, एक फ्रंटल हो गई, एक ऑक्सीपिटल हो गई। These bones are held together by strong fibrous elastic tissue called sutures. Normally जो पिछला फोंटानेल होता है इसमें होता क्या है कि 2 फोंटानेल होते हैं, आगे का और पिछला। जो एंटीरियर फोंटानेल होता है ये 12 से 24 महीने की उम्र के बीच किसी समय बंद हो सकता है।